हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज किया गया प्रोस्पेक्टस डिस्कस करूंगा। ये प्रोस्पेक्टस आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिल सकता है। इस बार ऑफलाइन सिस्टम हटा दिया गया है कोरोना केसेस के चलते। तो ये प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो इस प्रोस्पेक्टस के कुल 83 पेजेस हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो स्क्रीन पर 83 लिखा हुआ आ रहा होगा जब मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूं। ये देखिए 1/83। तो 83 पेजेस हैं। अब देखिए, प्रोस्पेक्टस किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल का जब रिलीज होता है तो उसमें A to Z सब कुछ मेंशन होता है। सिर्फ ये नहीं कि एडमिशन कैसे करवानी है, उसमें सारा का सारा प्रोसीजर मेंशन होता है कि आगे किस तरह से आपके एग्जाम्स होंगे, आपकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, फीस कितनी होगी, सब कुछ मेंशन होगा। तो प्रोस्पेक्टस एक बार आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं या स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वहाँ सिर्फ 1 या 2 दिन रहना है। वहाँ आपको पूरे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स वहाँ पर करने जा रहे हैं। तो वहाँ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सारा सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में या फिर कोर्स के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उससे डील करनी है। तो ये प्रोस्पेक्टस 83 पेजेस का है, तो काफ़ी लेंथी प्रोस्पेक्टस है। तो मैं इसको पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं ये तो नहीं बता सकता कि कितना डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि करीब 15 या 20 मिनट तक की मैं ये वीडियो बनाऊंगा। जितना डिस्कस हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट को डिस्कस करूंगा। तो इस तरह से पार्ट बाय पार्ट हम पूरे प्रोस्पेक्टस को डिस्कस करेंगे और एक एक चीज डिस्कस करूंगा जो कि बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो फर्स्ट पेज पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपको सिंपली दिखाई दे रहा होगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेटली मैनेज्ड एडेड कॉलेजेस 2020-21। तो ये करीब इस साल का प्रोस्पेक्टस है, इस तरह का आप देख सकते हैं। इसमें आपको स्पेशली ई प्रवेश या फिर ई परिचायिका दिखाई दे रहा होगा। ई क्यों वर्ड यूज किया गया है? क्योंकि इस बार सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया जा रहा हो। इससे पहले ऑनलाइन भी होता था और बहुत सारे काम ऑफलाइन भी करवाने पड़ते थे, लेकिन इस बार सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया, इसलिए आपको इस तरह का फ्रंट पेज देखने को मिल रहा है। सेकंड पेज पे देखिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जिन पॉइंट्स को हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें पहले वाले में कहा गया कि सारे एलिजिबल एप्लीकेंट्स जितने भी हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, उन सभी को क्या करना है? देखिए, प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ना है। ये बात भी प्रोस्पेक्टस का पहला पॉइंट भी यही कहता है, तो इसलिए आपको मैं भी सलाह यही देना चाहता हूं कि आप प्रोस्पेक्टस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी या जो चंडीगढ़ में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसमें ये कहा गया है कि जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, उस प्रोस्पेक्टस में जो भी चीजें उनको रिवाइज कर सकता है, वो अमेंड कर सकता है या अपडेट कर सकता है, या प्रोस्पेक्टस के किसी भी पार्ट को डिलीट भी कर सकता है बिना किसी नोटिस को दिए। यानी कि सारी की सारी अथॉरिटी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के अंडर आती है, वो इस प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए चीजों को चेंज कर सकता है। इसलिए फाइनल नहीं है कि जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है वही रहेगा। तो अगर कुछ चेंज होगा तो वैसे डिपार्टमेंट की साइट पे अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा कहा गया है कि कोई भी चेंज अगर किया जाता है जब ये प्रोस्पेक्टस रिलीज हो जाएगा, तो उन सबको जो है आप कहाँ से देख सकते हैं? www.dhe.cht.gov.in, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि एप्लीकेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि रेगुलरली वो इस पोर्टल को, इस वेबसाइट को चेक करते रहें, ताकि किसी भी तरह की अपडेट आए तो यहाँ से वो उसको देख सके, या कोई भी ग्रीवेंसीज है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको यहाँ से इस पोर्टल से बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा ये कहा गया कि जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। जैसे कि देखिए, जो काउंसलिंग ये होने वाली है सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड क्या होती है, मैं आपको मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर 15 कॉलेजेस आते हैं, तो उन सभी में एडमिशन का प्रोसीजर एक ही तरीके से होगा। और ये नहीं है कि सभी कॉलेजेस का एडमिशन का प्रोसीजर अलग अलग होगा, सबका क्या होगा, एक ही तरीके से होगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे,
आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। ये होता है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है वो पूरे स्टेट्स को कंट्रोल करती है, 28 स्टेट्स को कंट्रोल करती है। ऐसे ही मान लीजिए सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है, वो जितने भी कॉलेजेस होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो सभी को कंट्रोल करेगा। तो ये सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग इसीलिए इसको कहा गया है। तो इसमें कहा गया जितने भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा उनको वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि आपको मान लेते हैं सेक्टर 11 में एडमिशन मिल जाती है, उसके बाद वो कॉलेज क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर किसी स्टेज पे उनको लगता है कि एप्लीकेंट ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या होगा, आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी जो फीस भरी आपने वो आपको वापस नहीं मिलेगी। इसलिए आपको सोच समझकर डॉक्यूमेंट्स भरने हैं और डिटेल्स भी सोच समझकर भरनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा वीपी सिंह बदनौर, जो कि चंडीगढ़ यानी कि यूटी और पंजाब के गवर्नर हैं और अपने चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यही सब कुछ संभाल रहे हैं। वैसे आपको किरण खेर तो देखने को मिलेंगी नहीं। तो इन्होंने भी मतलब इस प्रोस्पेक्टस के बारे में कहा है कि ये प्रोस्पेक्टस अच्छा है और फोर्थ ऑनलाइन ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस है। ये ज्वाइंट क्यों कहा गया, सारे कॉलेजेस को इकट्ठा कर दिया गया और सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। तो ये कुछ बातें उनके द्वारा कही गई हैं, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इन्होंने ये कहा है कि भाई ऑनलाइन करने की वजह से क्या हो गया है कि थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि पहले जो प्रोस्पेक्टस आता था वो 200-250 पेजों का होता था, बहुत मोटा होता था, उसको खरीदने में ही करीब लग जाते थे पैसे हमारे 200-250 रुपए। तो इस तरह से क्या हुआ कि काफ़ी पेपरलेस इस बार प्रोसेस हो रहा है, तो काफ़ी कॉस्ट वगैरह बचेगी और इसके अलावा जो टाइम वगैरह है वो भी बचेगा। तो ये कहा, इन्होंने स्पेशली कहा है कि आई एम हैप्पी टू नो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम द एंटायर प्रोसेस ऑफ एडमिशन हैज़ बीन मेड ऑनलाइन फॉर द स्टूडेंट्स इन ह्यूमैनिटीज एज वेल। यानी कि ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स की बात की जा रही है, तो आर्ट्स कैटेगरी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा इस बार कि सारा का सारा प्रोसीजर क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ये पहली बार हुआ है कि आर्ट्स वालों के लिए भी ऐसा किया गया है। क्यों किया गया है, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। इसके बाद कहा गया है कि हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड कॉलेज एंड रिसीव हायर एजुकेशन रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। बाकी इन्होंने कहा है कि लर्निंग वगैरह के बारे में बात की है, बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा कहा है कि भाई थोड़ा मतलब हायर एजुकेशन से क्या क्या उनको बेनिफिट है। और इन्होंने लास्ट में कहा है कि भाई ये जो प्रोस्पेक्टस ये काफ़ी अच्छा है, अप्रिशिएट करते हैं वो एफर्ट्स को। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, नेक्स्ट पेज पर दिखाई देंगे मनोज परिदा। इन सब लोगों के बारे में थोड़ा आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज आप यूटी चंडीगढ़ में आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कौन कौन किस किस पोस्ट पे है। तो मनोज परिदा की बात करिए, आईएएस है और ये एडवाइजर है एडमिनिस्ट्रेटर को। तो आपको पता ही है कि जितने भी बड़े बड़े नेता या राजनेता होते हैं उनके नीचे एडवाइजर्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो आईएएस आप बने तो आपको भी देखिए अच्छी सी पोस्ट मिलेगी। तो ये भी कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा है, ये ऑनलाइन ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस के बारे में कहते हैं। और इसके बाद बाकी ये सब इन्होंने बातें कही हैं, इसमें भी वही है कि बढ़ाई की गई है और कहा गया है कि ऑनलाइन अच्छा है और कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो है डिस्टेंसिंग वगैरह को ध्यान रखते हुए सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अरुण कुमार गुप्ता, सेक्रेटरी एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सेक्रेटरी एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के। और इन्होंने भी मतलब जैसे होता नहीं है यार कि कोई भी चीज उद्घाटन होता है तो ये सब लोग पहुंचते हैं। अब यहाँ पहुंचने का तो मौका मिला ही नहीं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये लोग बस अपने अपने मैसेजेस, जैसे स्पीच बोलते हैं ना कॉलेज में आप या स्कूल में अपने अटेंड किया होगा कि जो चीफ गेस्ट होते हैं वो किस तरह से आते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं, तो इस तरह से ये सभी लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं क्या क्या कौन कौन कह रहा है। तो इन्होंने भी स्पेशली बीए की बात की है कि बीए के स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा इस बार, क्योंकि इस बार सारा प्रोसेस कैसा हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। और बाकी इन्होंने कॉलेजेस की बात की कि हमारे कॉलेजेस अच्छे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से स्किल्ड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि वो फ्यूचर में और सोसाइटी को अच्छी शेप दे सके। उसके बाद प्रोफेसर राजकुमार, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अब वाइस चांसलर के पास यूनिवर्सिटी की बहुत सारी पावर्स होती हैं। अब इन्होंने हिंदी में लिखा है तो खैर मैं क्या ही समझाऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। और इन्होंने भी स्पेशली देखिए बीए की बात की है कि बीए के लिए भी इस बार क्या किया गया है, ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। तो इन्होंने भी मतलब ऑनलाइन प्रोसीजर की
तारीफ ही की है कि ऑनलाइन प्रोसीजर से स्टूडेंट और टीचर्स सभी के लिए बेनिफिट रहने वाला है। उसके बाद है रुविंदरजीत सिंह बरार, ये डायरेक्टर हायर एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इन्होंने भी मतलब यही कहा है कि भाई अच्छा है, सब कुछ इस बार ऑनलाइन हो रहा है, और इन्होंने भी अपनी फैकल्टी या फिर अपने कॉलेजेस जो भी चंडीगढ़ के हैं उनके बारे में अच्छा अच्छा कहा है। तो ये सब इनके बारे में कहा गया, ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या मिलेगा? आगे मिलेगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब ये क्या है, देखिए इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोई खास आपके काम का नहीं है। बस इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जो है, ये MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस बार 2.0 की बात की गई है। तो ये एक्चुअल में है क्या, इनसे क्या किया जा रहा है? जो ये रूसा है यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, आप समझ गए होंगे कि ये एक अभियान है। तो इस अभियान के तहत क्या किया जा रहा है कि अलग अलग स्टेट्स में या यूटीज में ना, जो हायर एजुकेशन है जैसे कि कॉलेजेस वगैरह, यहीं पे हायर एजुकेशन मिलता है हमें, तो इनकी कंडीशंस, इनकी क्वालिटी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इम्प्रूव किया जा रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या टारगेट रखे गए हैं रूसा 2.0 द्वारा। जैसे कि स्टूडेंट रेशो की बात की गई है कि 15:1 कर दी जाएगी, यानी कि 15 स्टूडेंट्स पर लगभग एक टीचर होगा। खैर देखने सुनने में या देखने में, सुनने में तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, चलो ये देखते हैं होता है कि नहीं होता। और रूसा का यूटी चंडीगढ़ के मतलब एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे क्या क्या असर पड़ा, ये भी बताया गया कि इसमें कहा गया कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना चंडीगढ़ के, उन सभी को NAAC एक्रेडिटेशन मिल चुका है। यानी कि एक्रेडिटेशन मिल जाने का मतलब ये है कि वो जैसे एक तरह से थब्बा लग जाना कि हाँ भाई ये कॉलेज अच्छा है, इस NAAC द्वारा एक्रेडिटेड है। तो ये इम्पैक्ट जो यूटी चंडीगढ़ पे हुआ वो बताया गया है। और इस पेज पर, पेज नंबर 9 पे आपको देखने के मिलेगा कि रूसा से पहले क्या क्या था और रूसा के बाद में क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे GER बताया गया है, तो ये सब चीज़ें देखिए, ये है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेट है, ये बढ़ा है। और 3 इंस्टीट्यूशंस पहले NAAC ग्रेड वाले थे, लेकिन अब अगर हम बात करें सारे 16 के 16 जो हैं NAAC एक्रेडिटेशन स्टेटस इनको मिल चुका है। तो ये सब चीज़ें जो है कि रूसा द्वारा इम्प्रूव की गई हैं। और इस वाली में क्या देख पा रहे होंगे, 2019-20 वाला जो प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया गया था, ये उसकी इमेज है। इस बार ऐसी इमेज आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि इस बार इकट्ठा होने से मना किया गया है ड्यू टू कोरोना। तो ये बताया गया, देखिए कि रूसा के द्वारा क्या किया गया है। सेक्टर 26 चंडीगढ़ में जो केमिस्ट्री लैब वगैरह है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। ऐसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर दिया गया है सेक्टर 45 के। और जो गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो भी रूसा के स्कीम के तहत ही आता है। उसके बाद आपको ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। जैसे देखिए पहले है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़, ये कोएड है यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं इसमें। इनके फ़ोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट, ये आपको ध्यान रखना है। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा या कोई क्वेरी रहती है तो आप इस कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं। तो ये है गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो इनकी लिस्ट है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप इनको देख पाएंगे। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ लर्नर्स अबाउट, तो इसमें बताया गया चंडीगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उसके बारे में है। तो पहले डॉक्टरेट कोर्सेज की बात करते हैं। तो कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंसेज, इन सब में डॉक्टरेट कोर्सेज यानी कि PhD वगैरह है अपने पास। हम अपने पास क्या मतलब, चंडीगढ़ में, हम भी चंडीगढ़ वासी हैं तो हम बोल ही सकते हैं अपने पास MPhil कोर्सेज है ह्यूमैनिटीज में अवेलेबल। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज किसमें किसमें है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, कॉमर्स में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ह्यूमैनिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंसेज विद ऑनर कोर्सेज इन मोस्ट डिसिप्लिन्स। तो जो साइंसेज के कोर्सेज हैं वो ऑनर्स भी हैं, और ज़्यादातर डिसिप्लिन्स में आपको ऑनर्स की डिग्री लेने का मौका मिलेगा। इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें तो BA BEd, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी कोर्सेज हैं जैसे केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, साइबर क्राइम, फैशन डिजाइनिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ये सब कंटेम्प्रेरी कोर्सेज। इसके अलावा एड ऑन या फिर कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज भी हैं, इसकी लिस्ट आपको नीचे भी मिलेगी।
इसके बाद आपको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट में ये बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा कैसा है। तो यहाँ पे हॉस्टल्स मिलेंगे, ऑडिटोरियम्स है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स है, जिम्नेजियम्स है, फूड कोर्ट्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, वाईफाई लैन फैसिलिटी वगैरह है। इसके अलावा कंप्यूटर लेबोरेटरीज हैं, साइंस लेबोरेटरीज हैं, शॉप्स वगैरह हैं, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कॉलेज के लिए वो सब यहाँ पर बताया गया कि ये सब है। और डिफरेंशियली एबल्ड और विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पे टेक्टाइल पेविंग, रैम्प्स बनाई गई हैं, लिफ्ट्स बनाए गए हैं, वॉशरूम्स और व्हील चेयर्स प्रॉपरली हैं, ताकि फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिफरेंशियली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो ये अच्छी बात लगी मुझे। इसके बाद स्पोर्ट्स के बारे में कहा गया है कि फुली इक्विप्ड डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन का, और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कि एथलेटिक्स हो गया, चेस हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, कबड्डी, फेंसिंग, मार्शल आर्ट्स, शूटिंग, स्क्वैश। इसके अलावा कहा गया क्वालिफाइड कोचेज हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं स्पोर्ट्स पर्सनस को। एनुअल स्पोर्ट्स या एथलेटिक मीट होता है, विनर्स को जो है अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, और अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को। तो स्पोर्ट्स का तो खैर पंजाब में आप है, पंजाब यूनिवर्सिटी में है, तो स्पोर्ट्स के लिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले कॉलेजेस से। एकेडमिक्स की बात करें तो कहा गया है अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी है, और इंटरेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की जाती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह है, प्रेजेंटेशंस वगैरह के थ्रू। और इसके अलावा अगर हम बात करें ई कंटेंट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि वीडियोस, पीपीटीज, ये सब है कॉलेज की वेबसाइट्स पे, ताकि स्टूडेंट्स जो है ई लर्निंग भी कर सकें। इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू असाइनमेंट्स, टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क। तो ये सब बताया गया एकेडमिक्स में क्या क्या है। नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, वर्कशॉप्स होती रहती हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स के स्किल्स को बढ़ाने में, स्टूडेंट्स की नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी यूजफुल है। और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फेलिसिटेटेड एट एनुअल कॉलेज इवेंट्स लाइक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड कन्वोकेशन। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है मतलब प्राइज देकर नवाजा जाता है, या कन्वोकेशन पर, या फिर जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं वहां पे उनको जो है प्राइज वगैरह दिया जाता है, उनको फेलिसिटेट किया जाता है। हॉस्टल्स की बात करें तो ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद फुल टाइम हॉस्टल वार्डन्स। तो ऑन कैंपस भी है और ऑफ कैंपस भी है, यानी कैंपस के अंदर भी हॉस्टल्स हैं और ऑफ कैंपस भी हैं। और कहा गया है कि एरी वेल फर्निश्ड रूम्स हैं, वॉशरूम्स वगैरह हैं, बाथ्स विद हॉट, सॉरी वॉशरूम्स तो होंगे ही, बाकी यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड वाटर फैसिलिटीज भी हैं, रिक्रिएशन जोन वगैरह है, यानी कि हॉस्टल्स के अंदर वाईफाई वगैरह है, रीडिंग, योगा, मेडिटेशन रूम्स है, ब्यूटी सैलून्स वगैरह है। तो ये तो खैर आप देख के ही पता कर पाएंगे, देख के आपको पता लग जाएगा क्या क्या यहाँ पर है। कोई डाउट रहता है इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। उसके बाद सोसाइटी आउटरीच के बारे में बताया गया। सोसाइटी आउटरीच का मतलब क्या हो गया यार, कि जैसे अलग अलग क्लब्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कल्चरल एंड हेरिटेज, जेंडर इक्विटी, लिटरेरी क्लब, ये सब क्या है कि मतलब समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए, या फिर स्टूडेंट्स जो है इन सब टॉपिक्स के ऊपर काम करते हैं। ड्रामेटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया। तो ये अलग अलग सोसाइटीज या क्लब्स या फोरम्स बने होते हैं, ये सोसाइटी आउटरीच है। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज वही डांस, थिएटर, म्यूजिक, हॉबी क्लासेस, कॉलेज मैगजीन्स वगैरह रिलीज होती रहती हैं। तो किसी को पोएम लिखने का शौक है तो अपनी जो कॉलेज की मैगजीन है उसमें लिख सकता है। इस तरह से क्या होगा कि कॉलेज मैगजीन में उसकी पोएम्स छपेंगी तो कॉलेज वाले उसको पहचानेंगे, जानेंगे कि हाँ भाई ये बंदा पोएम लिखता है, तो बंदा फेमस हो जाएगा। या फिर कोई अचीव करता है कॉलेज का बंदा, कोई किसी में टॉप करता है, कोई काम करता है अच्छा, तो वो भी मैगजीन वगैरह में रिलीज किया जाएगा। तो ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं। इसके अलावा क्या होता है, क्विज होता रहता है, पब्लिक स्पीकिंग, थिएटर, डांस, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स। तो कुल मिला के को करिकुलर एक्टिविटीज से क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर देखिए एनएसएस, एनसीसी, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, कोलैबोरेशन विद एनजीओज, अलग अलग एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, मिस्टर फ्रेशर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। इससे क्या होता है ना कि भाई डेवलपमेंट होता है बच्चों का, क्योंकि जब अलग अलग काम करेंगे वो एनएसएस, एनसीसी या फिर स्किल डेवलपमेंट कोर्स करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद देखिए सपोर्ट मैकेनिज्म की बात की गई, किस तरह से स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलती है। तो इसके लिए रेगुलर ट्यूटोरियल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को मेंटरिंग होती रहे, फी कंसेशंस है, स्कॉलरशिप्स मिलती है,
एंटी रैगिंग हेल्पलाइंस दी गई है कि अगर स्टूडेंट को कोई रैगिंग करता है तो उन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है वो। इसके अलावा एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटीज बनाई गई हैं, काउंसलिंग सेल्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है किसी चीज को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो वो काउंसलिंग सेल्स में जा सकता है। एलुमिनाई एसोसिएशन है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड कमेटीज है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, स्टूडेंट को जो है सपोर्ट मिलती है अपने कोर्स को पूरा करने में, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो सोल्व करवा सकते हैं इन अलग अलग कमिटीज या फिर इन ग्रुप्स के थ्रू। स्टूडेंट फीडबैक कमिटीज हैं, देखिए स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फीडबैक के थ्रू वो अपने सजेशंस दे सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, तो इस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। सिक्योर फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर में क्या है कि आप अगर कॉलेज से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपका कुछ फ्यूचर भी तो होना चाहिए ना, ये थोड़ी कॉलेज से पढ़ लिया बस हो गया। तो इसके लिए देखिए प्रॉपर प्लेसमेंट सेल्स है, कहा गया है। प्लेसमेंट सेल्स मतलब जहाँ पे आपको प्रॉपरली जॉब के लिए तैयार किया जाएगा और वहाँ पे आपको जॉब के लिए प्लेसमेंट्स मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी। कैरियर काउंसलिंग, कैरियर के बारे में आपको बताया जाएगा, आप किस कोर्स को जिस कोर्स को कर रहे हैं उससे आपको क्या क्या कैरियर में आगे जाके कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज होते रहते हैं, यानी कि इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, सॉफ्ट स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, यानी कि इसमें आपको सारा कुल मिला के जॉब और फ्यूचर को लेकर है वो सब यहाँ पे फैसिलिटीज हैं। और ये भी कहा गया है कि जॉब ओरिएंटेड फ्री कोचिंग, तो जॉब्स के लिए जो फ्री कोचिंग है वो मिलेगी इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स। अब इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट किसको माना जाएगा उसकी लिस्ट भी नीचे आपको मिल जाएगी। तो अगर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट है तो उसको जॉब ओरिएंटेड फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। पेज नंबर 19 पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेगा, यानी कि किस किस पेज पे क्या क्या है। तो ये एक बुक की तरह समझ सकते हैं किस किस पेज पे कौन कौन सा चैप्टर है, इस तरह से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म 27 जुलाई से स्टार्ट होगा और लास्ट है 3 अगस्त। उसके बाद देखिए डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, यानी कि जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया होगा ना उन सबकी लिस्ट दिखाई जाएगी 5 अगस्त को। तो आपको अपना नाम चेक करना है कि आपने फॉर्म भरा है और आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया। इसके अलावा कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है, आपने नाम भरा है, आपने एससी कैटेगरी भरी है लेकिन वहां पे जनरल शो हो रहा है, तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको 7 अगस्त 2020 को जो है रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करने के बाद वो ठीक ठीक कर दिया जाएगा और दोबारा से 8 तारीख को देखिए फिर से एलिजिबल एप्लीकेंट्स की फिर से लिस्ट बनाई जाएगी। ये लिस्ट फाइनल होगी, उसके बाद 13 तारीख को लिस्ट आएगी कि किस किस स्टूडेंट को कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल गई है। तो वीडियो काफी लेंथी हो गई है। इसके बाद वाला पेज नंबर 21 के बाद देखिए जो चीजें हैं ये थोड़ा डिटेल में समझाने वाली है, तो इनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये था पार्ट 1, बहुत जल्द ही पार्ट 2 भी आएगा, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।